जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्र पूजन विधि यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। ग्रहण काल में हमें कैसे मंत्रों की सिद्धि करना चाहिए, वो कौन से मंत्र हैं, वो कौन से स्तोत्र हैं और उन मंत्रों कैसे सिद्धि करना चाहिए, कौन से स्थान हैं, किस जगह करना चाहिए और कितनी संख्या में करना चाहिए, कैसा आसन हो, कैसी माला हो, क्या दीपक जलाना चाहिए कि नहीं, कलश रखना चाहिए कि नहीं, ये संपूर्ण जानकारी हमारे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, आपत्ति निवारण के लिए, घर बाधा के लिए और हमारे ऊपर किसी प्रकार करी धरी विद्या है अगर उसके निवारण के लिए, अगर हम ब्राह्मण और साधक हैं उसके लिए क्या, गायत्री की उपासना कैसे करना चाहिए, संपूर्ण ग्रहण काल में की जाने वाली जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल में ज़रूर आप जुड़े रहें। बहुत ही परिश्रम के साथ आपको वीडियो आप तक पहुंचाए जाते हैं। अब बात आती है ग्रहण काल में कौन कौन से मंत्र सिद्ध किए जाएं, कौन कौन से मंत्र हैं जिनका अलग अलग फल है। कैसे जो भी देवी देवता हैं उनका सबका अलग अलग मंत्र है, सभी अलग अलग मंत्रों का अलग अलग फल है और सब अलग अलग कामना से हम ग्रहण काल में मंत्र की सिद्धि करते हैं। ग्रहण काल में कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनके पाठ करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल में बहुत सारे साधक अपने गुरु जी के यहाँ जा करके उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण करते हैं। भक्त के ग्रहण काल में सिद्ध किया गया हुआ मंत्र को पुनः उसको पूर्व सिद्ध किया जाए या उसको जागृत करना चाहिए, यही ग्रहण काल में एक ये भी विशेषता है, ये भी कार्य करना चाहिए। किसी भी मंत्र का पुनश्चरण करने की विधि या ग्रहण काल में वह मंत्र कैसे कार्य करे, उसकी विशेष सफलता के लिए, उसकी कार्य की सद्य प्राप्ति के लिए शीघ्र कार्य करे, हमारे अनुसार कार्य करे, ये ग्रहण काल में हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि हम कौन से मंत्र सिद्ध किए करें और वह मंत्र कौन सी कामना को पूरित करता है, इस कौन से विशेष कार्य सिद्धि के लिए होता है। आइए हम जानते हैं। कई लोग यह जानना चाहते हैं कौन कौन से मंत्र हैं जो किस किस कार्य के लिए किए जाते हैं, कौन से मंत्र किस कार्य के लिए किया जाता है और कौन से स्तोत्र किस कार्य के लिए किया जाता है। उन मंत्रों का उल्लेख मैं यहाँ पे करूँगा जो जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। कुछ हैं जो कुछ का उल्लेख मैं करूँगा। सबसे पहले जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, पर उसमें से विशेष जो मंत्र है कमला मंत्र, वह सिद्ध कर लिया जाए तो लक्ष्मी माँ की कृपा बन जाती है। वह ग्रहण काल में उसको हमें सिद्ध करना चाहिए। जब करना चाहिए कौन सा मंत्र है स्क्रीन में आप देख सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा महालक्ष्मी से जुड़े और भी दो मंत्र हैं जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः, एक मंत्र ये, इसको भी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः, ये दोनों मंत्र हैं, इनको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको ये है सिद्ध करने की विधि क्या है, इसको मैं अंतिम में बताऊंगा, आप इसमें जुड़े रहें। अब आते हैं, आपने पहले जान लिया लक्ष्मी सिद्धि के लिए, अब आते हैं आरोग्य प्राप्ति के लिए। हमारे शरीर में किसी प्रकार की रोग व्याधि न रहे, उसके लिए भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र को हमें सिद्ध करना चाहिए और उसमें उसके अलावा आप मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। उससे भी हमारे शरीर में, हमारे घर परिवार में आरोग्य प्राप्ति मिलती है। अब आते हैं हमारे घर में सुख शांति रखने के लिए हमें 12 अक्षरी मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, उसको सिद्ध करना चाहिए। 12 अक्षरी मंत्र कौन सा है? नारद जी ने जो ध्रुव जी को मंत्र दिया था वह 12 अक्षरी मंत्र है। ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को हमें जप करके सिद्ध कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस मंत्र को सिद्ध करके अपने घर में
रखता है उसे सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान उनके ऊपर शीघ्रता नारायण की कृपा से उसके घर में सुख शांति मिलती है। अब हम आते हैं नवार्ण मंत्र। यह एक ऐसा मंत्र है, यह सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाला है। मनोकामना का सिद्धि हेतु मंत्र है ये नवार्ण मंत्र। किसी प्रकार की आपकी कामना है, यह नवार्ण मंत्र है जो दे सकता है। अब नवार्ण मंत्र में मैं आपको बता दूं, ये नवार्ण मंत्र का यहाँ मैं उच्चारण नहीं कर सकता हूँ फिलहाल, क्यों कि बहुत सारे लोग ऐसा गायत्री मंत्र बोल दिया ये, तो आप नवार्ण मंत्र स्क्रीन में देख लें, तो इसलिए ये आप गुप्त ले सकते हैं मंत्र दीक्षा के द्वारा। तो ये मंत्र है, ये मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात गायत्री मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। द्विज ब्राह्मणों के लिए तो विशेष रूप से ये फलदायी है, इसको सिद्ध करना चाहिए। और सिद्ध करने से आपको क्या मिलेगा, आपके मन में आएगा गायत्री मंत्र से क्या होगा। गायत्री मंत्र जब करने से आपको उस कवच में हो जाएंगे, कवच में आपकी रक्षा करेगा, आपकी आपत्ति में रक्षा करेगा, विपत्ति में रक्षा करेगा, आपके व्यापार में रक्षा करेगा, आपका घर में, आपके सभी कार्यों में यह गायत्री मंत्र रक्षा करेगा। और सिद्ध होने पर यह आपकी सभी मनोकामना कार्य सिद्ध कर देता है। इसलिए इसको ग्रहण काल में गायत्री मंत्र को सिद्ध जरूर। अब आते हैं संतान प्राप्ति का मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिसको सिद्ध करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। ग्रहण काल में इस मंत्र को विधिवत अनुष्ठान से किया जाए तो यह मंत्र निश्चित ही सदैव फल प्राप्त कराने वाला है। करें या करवाएं, वह मंत्र कौन है? ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामाहम शरणम गतः। इस मंत्र का कार्य सिद्धि करता है, इसको विधि पूर्वक जप करना चाहिए। और इस मंत्र का एक गुप्त मंत्र भी है। गुप्त मंत्र जिसे एक मंत्र बोलते हैं, तो उस गुप्त मंत्र को भी किसी आचार्य गुरु के द्वारा जा करके उसको भी आप उच्चारण करके सीख लें, सिद्धि उससे ग्रहण कर लें, दीक्षा ले लें और उसको भी जप कर सकते हैं। अब आता है इष्ट सिद्धि का मंत्र। इष्ट सिद्धि क्या है? जिस देवता जिस ईश्वर की आप साधना उपासना करते हैं वही इष्ट। जिनकी जो लोग भगवान राम की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, जो लोग गणेश जी करते हैं, जो दुर्गा जी करते हैं, जो पीताम्बरा माँ की करते हैं, जो लोग किसी भी शक्ति स्वरूप में देवी देवताओं को पूजना अर्चन करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ मंत्र को हमें ग्रहण काल में सिद्ध करना चाहिए। उसे कहते हैं इष्ट सिद्धि मंत्र। अब जानते हैं आपत्ति निवारक मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिस मंत्र से अपनी सारी आपत्ति विपत्ति का समूल का नाश हो जाए, वह ऐसा मंत्र जिसको ग्रहण काल में हम सिद्ध कर सकते हैं। वह मंत्र कौन सा है? राम रख। अब आप ओम आपदामप हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र का हमें जप करना चाहिए और इससे सिद्धि होने के बाद हमारे यहाँ आपत्ति विपत्ति निवारण करने के लिए यह प्रयोग होता है। ऐसे में ऐसा होता है मंत्र के अलावा। अब ये मंत्र आपत्ति विपत्ति में हमें सिद्ध करता है, हमारे घर में किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं रहती। अब आते हैं स्तोत्र के माध्यम से भी हमारी कामनाएं सिद्ध होती हैं। ग्रहण काल में किन किन स्तोत्रों का हमें पाठ करना चाहिए उनको जान लेते हैं, उनकी क्या संख्या। सबसे पहले पाठ करने के लिए लक्ष्मी स्तोत्र। कौन सा? लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले किन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए? महालक्ष्म्याष्टकम, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इनको सिद्ध क्या संख्या होना चाहिए स्तोत्र की? 16, 21, 51, 108 होना चाहिए। विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए ग्रहण काल में। 11 पाठ करने से आपको विशेष फल मिलता है लक्ष्मी जी की और ये सिद्ध हो जाता है। अब आते हैं कि हमारे यहाँ हम लोगों को ऋण हो जाए, ऋण मुक्ति पाने के लिए हमें ऋण से कैसे हमारा मोक्षण हो, उसके लिए हमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। ऋण मोचन होने के लिए गजेंद्र मोक्ष का। पितृ शांति के लिए हमें अश्वत्थ स्तोत्र या पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हम सब की
लोगों की कुंडलियों में अगर कोई पितृ दोष है, उसको पाठ करने से पितृ की शांति होती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। अब हमें संतान प्राप्ति करने के लिए किस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए? गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और घर में सुख शांति प्राप्ति करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और हमारे किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति में रक्षा हेतु श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार आरोग्य की कामना के लिए हम सभी साधकों को मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो भी साधक अपने घर परिवार में किसी प्रकार के काल सर्प दोष से युक्त हैं, उन्हें नवनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो भी साधक अपने घर व्यापार को चारों तरफ से अभ्यंतर और बाह्य से रक्षा करना चाहते हैं, वह देवी कवच या सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अपने घर में व्यापार रक्षा हेतु विधि पूर्वक पाठ करके इसे सिद्ध कर लेना चाहिए। ये सभी विधियां आपको कहाँ थी? ग्रहण काल में करना चाहिए। अब बात आती है कि हमें कैसे इनको सिद्ध करना चाहिए। ग्रहण काल में मंत्रों की सिद्धि कैसे करें, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ 2 विधि। पहली विधि क्या है? एक जन सामान्य है जप करके, जप जिसका होता है, जप पाठ जिसका होगा उसका हवन होगा, उसका तर्पण होगा, उसका मार्जन होगा और ब्राह्मण भोजन आपको कराना होगा। ये सरल और सहज है। परंतु ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? तो इस पंक्ति से ग्रहण काले जपात सिद्धिर, तो ग्रहण काल में जप करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब इसकी विधि कहाँ करें? नदी, किसी तीर्थ स्थल, नदी, गंगा यमुना, कहीं भी गंगे यमुने चाहिए, कहीं भी जाकर नदी किनारे, तालाब में, सरोवर किनारे जा कर के वहाँ जाकर पहले से आप स्नान कर लें। फिर इसमें जा कर के नाभि पर्यंत तक खड़े होकर के माला ले लें, जप करना चाहिए। नाभि पर्यंत तक किधर मुख होना चाहिए? पूरब और उत्तर की दिशा में ध्यान रखें, आपका मुख होना चाहिए और उसको जप करना चाहिए। अब आपका प्रश्न है, मान लीजिए वहाँ जल इतना नहीं है, तो आप वहाँ आकर के ऊपर तट में स्नान पवित्र होकर पवित्र मन से श्रद्धा विश्वास साथ आसन कुशासन लेकर पद्मासन लगाकर माला लेकर के जप करें। और अगर ये भी व्यवस्था नहीं, तो आप अपने घर के मंदिर के बाहर मुख्य दरवाजे में आप कर सकते हैं, किसी गुरु स्थान में भी आप कर सकते हैं जहाँ पवित्र जगह है, मंदिर है। अपने घर में, घर के मुख्य द्वार में जहाँ मंदिर है, वहाँ भी आप इसका जप कर सकते हैं। अब रही बात जप करने की क्या संख्या होगी, मैंने तो आपको पूर्व में बता दिया स्तोत्र की संख्या क्या होगी, 16, 21, 51, 108 स्तोत्र की। पर जप की क्या संख्या होगी? जब से ग्रहण लगेगा, जब से ग्रहण स्पर्श करेगा, मतलब आरंभ होगा, और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक आपको जप करना है, तभी वो मंत्र की सिद्धि होती है, आप तभी उसकी सिद्धि प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि ज़्यादा बात यह है कि कैसे जप से सिद्धि, तो कहा गया है ग्रहण काले जपा सिद्धि, ग्रहण काल में जप करने से ही सिद्धि हो जाती है। अब आपका प्रश्न आएगा, क्या जोत जलाना होगा, कलश रखना होगा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं रखना। जब मैंने पहले बता दिया ग्रहण काले जपा सिद्धि, पहले ही बोल दिया गया है, तो किसी प्रकार न दीपक न कलश, केवल आसन माला रख करके पवित्र मन से आप जप करें। एक प्रश्न आता है कि मंत्र की सिद्धि क्यों करें? यह प्रश्न होता है, बहुत सरल, क्यों मंत्र की सिद्धि करें? ऐसा क्या है, मंत्र करने सिद्धि होने से क्या होगा? तो मंत्र पहले से ही सिद्ध हैं, परंतु वो कीलित हैं, तो कोई कार्य नहीं करते, तो क्यों सिद्ध करना चाहिए? तो आप समझें, जिस प्रकार से केला है, केला फल है, एक फल लीजिए केला का और उसको बिना छिले आप खा लीजिए, तो देखिए न उसको आपको स्वाद मिलेगा, बिना छिले खा रहे, न उसकी वो विधि है, और जो खा लिए उसका फल भी पूर्ण नहीं मिलेगा। तो इसी तरह मंत्र है, तो मंत्र की विधि और उसकी तरीके विधि से उसके करने से ही उसको फल मिलता है। तो मंत्र हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रदत्त हैं, उनका बड़ी कृपा है हम लोगों के जीवन में। अब क्या होता है, तो मंत्र वो कीलित हैं, इसलिए मंत्र को बार बार जप करने से जपात मंत्र सिद्धि, जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र के देवता हमारे सभी कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। बहुत सारे साधक क्या करते हैं, उस विधि को जानते हैं नहीं और जब करने लगते हैं, बैठ करके गंगा जी में, यमुना जी में, कहीं जाकर आप जाकर करने लगते हैं, उसकी विधि नहीं पता, मंत्र को कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, तो फिर उसका फल नहीं मिलता। इसलिए उसका हानि ना हो, इसके लिए ऋषियों ने उसको कीलित कर दिया, इसलिए उसकी विधि को जान करके उसको हमें
उत्कीलन करने के लिए, उसको मंत्र को मुक्ति कराने, मंत्र को वहाँ से क्या हो जाए, उन मंत्र कीलित हैं उस मंत्र को वहाँ से बंधन से मुक्त कराने के लिए हमें जप करने से वह मंत्र क्या हो जाता, फल देता है। मंत्र में जो मंत्र है, उस मंत्र की महिमा, जो मंत्र की ताकत है, उस मंत्र के अंदर छुपी हुई है। इसी प्रकार से उस मंत्र को जप करने से उसका फल मिलता है। इसलिए हमें मंत्र का जप करना चाहिए, उसकी शक्ति हमें प्रदान होती है, हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आप साल भर जप करेंगे तो आपको एक मंत्र सिद्ध होना बड़ा कठिन होगा, पर ग्रहण काल में एक बार जब करेंगे आपकी सब कार्य की सिद्धि हो जाएगी, आपको मंत्र भी मिल जाएगा। इस तरह करके मैंने जो भी आपको कैसे मंत्र होना चाहिए, कौन से मंत्र हैं जो जीवन से जुड़े हुए, इनको करना चाहिए, गायत्री मंत्र, निवारण आपत्ति, संतान से प्राप्ति जुड़ा हुआ मंत्र, कौन से मंत्र, कौन से स्तोत्र, सभी जानकारी मैंने आपको ज्ञानवर्धक दी। आप अपने मित्र संबंधी जनों तक अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाएं। अपने मन के विचार उद्गार कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी को जय माई की।